Hello everyone, let's see the question and question says which administrative systems were introduced by Mughals but contributed to their decline. So guys यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था थी, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिसे मुगलों ने इंट्रोड्यूस तो किया था लेकिन इसकी वजह से मुगल साम्राज्य का क्या हुआ, पतन हुआ। ठीक है, सो वी हैव ऑप्शंस लाइक फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म। सो गाइस आप सभी जानते हैं कि जब हम फ्यूडलिज्म की बात करते हैं, फ्यूडलिज्म इट मीन्स सामंतवाद और कैपिटलिज्म इट मीन्स पूंजीवाद। ये दोनों ही जो कॉन्सेप्ट थे, ये जो दोनों ही आइडियोलॉजी थी, ये यूरोप में डेवलप हुई थी। कहाँ पर डेवलप हुई थी? यूरोप में। ठीक है, तो ये तो मुगल्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं होगा। एंड देन जागीरदारी व्यवस्था और मनसबदारी व्यवस्था दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुगल्स। ये दोनों व्यवस्थाएं मुगलों के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, जागीरदारी और मनसबदारी। और ये दोनों ही व्यवस्था मुगल साम्राज्य के पतन का क्या बनती, कारण बनती। देन डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म, मोनार्की एंड ओलिग्रेसी, ये दोनों ही ऑप्शंस इनकरेक्ट होंगे। जागीरदारी एंड मनसबदारी विल बी द राइट ऑप्शन। जागीरदारी व्यवस्था में क्या है कि भाई जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे उनको बड़ी बड़ी जागीरें दी जाती थी, बड़ा बड़ा एरिया दे दिया जाता था सैलरी के रूप में, या फिर सैलरी की जगह पर जागीरें दे दी जाती थी। अब मनसबदारी सिस्टम क्या है? मनसबदारी व्यवस्था यह है कि भाई जैसे आर्मी जो है, सेना जो है, उसको क्लासिफाई करना, उसको एक प्रकार से अरेंज करना मनसबदारों में। ये एक प्रकार से ना, आप देखेंगे क्लास 11th के अंदर एक चैप्टर आता है मंगोल्स का, उसमें आप पढ़ेंगे इस सिस्टम के बारे में। तो मनसबदारी में जो व्यवस्था थी, एक डेसिमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी होता है, जो मंगोल व्यवस्था थी, जिसे अकबर के समय पर मुगलों ने इंट्रोड्यूस किया, मुगलों ने इसका पालन किया। इसमें क्या होता था, आर्मी को मनसबदारों के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता था। एक मनसबदार के अंडर में 10, 100, थाउजेंड्स और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 सोल्जर्स रह सकते थे। तो आर्मी का या आर्मी के ऑफिसर्स का इस तरह से जो क्लासिफिकेशन है, उसे हम क्या बोलते हैं? मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था या मनसबदार जो कि लीडर होंगे इन बटालियंस के, इन ग्रुप्स के, उनको जब जागीरें नहीं मिली, ठीक है, तो उन्होंने एक तरह से अपनी लॉयलिटी से वो पीछे हट गए। तो इस तरह, इस वजह से मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था जो थी, वो इस मुगल साम्राज्य के पतन का एक बहुत बड़ा कारण बनी थी। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो।